हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट से कपड़ा घर तक कैसे लाया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कैसे माल बुक करते हैं हम, और कहाँ हमें बिल्टी दिखाकर माल मिलता है, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास ये कमेंट आया है, इन्होंने पूछा है दिल्ली से जब फैब्रिक लेते हैं तो फैब्रिक ट्रांसपोर्ट पर दुकानदार लगाता है या हमें खुद से लगाना पड़ता है। तो इसका भी जवाब देंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कपड़ा हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, हमारे ज़िले तक कैसे पहुंचता है, और ज़िले से हमारे गांव तक यानी घर तक कैसे पहुंचता है, और इसमें कितना खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, जब हम कपड़ा खरीदते हैं और हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो उस माल को दुकानदार ट्रांसपोर्ट तक भेजता है या हमें खुद से ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब हम माल लेते हैं, हम माल पसंद कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने का काम दुकानदार का होता है और वो उसके पैसे हमसे ले लेता है। वो पार्सल बनाता है, यानी 100 केजी का एक पार्सल बनता है, तो 100 केजी के करीब वो 200-250 रुपये आपसे ले लेता है वो ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने के। और उसमें उसका क्या क्या काम होता है, उसको वो पैक करता है। और पैक कैसे करता है, एक जो बंडल होता है, एक नग होता है या एक गार्ड कह लीजिए, उसमें 4 रोल आते हैं करीब 25-25 केजी के। अगर आपके 20-20 केजी के रोल हैं तो उसमें 5 आ जाएंगे। ये मान लीजिए करीब 100 केजी माल आ जाता है एक बंडल में। तो वो बंडल बनाता है, उसको बोरे से पैक करता है और उसे ट्रांसपोर्ट तक भेजता है, जिसमें वो करीब हमसे 200 रुपये लेता है, मुझसे 200 रुपये लेता है। और हर जगह का अलग अलग रेट होता होगा, लेकिन 200-250 रुपये चल रहा है दिल्ली में। पैक करने का भी उसका काम होता है और ट्रांसपोर्ट तक भेजने का भी। वो टेम्पो से भेजता है या रिक्शे से भेजता है, जिससे भी भेजे वो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट तक भेजने का काम दुकानदार का होता है। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी ले जा सकते हैं, आप अपनी कोई गाड़ी बुक करके भी आप ले जा सकते हैं, वरना आप दुकानदार से बोल दीजिए, वो पहुंचा देगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट में बिल की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि जब हम माल भेजते हैं ट्रांसपोर्ट पर बुक करने के लिए तो वो मांगते हैं बिल, पक्का बिल मांगते हैं। और बिल नहीं होगा तो माल आपका डिस्पैच नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग करते होंगे, बिना बिल के माल भेज देते होंगे, वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर जो सही ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं वो पक्का बिल मांगते हैं, और फिर आपको एक बिल लगाना पड़ेगा उसमें, जो दुकानदार अपना बिल बनाकर उसमें लगाता है। ठीक है, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, वो बिल लगेगा। और ट्रांसपोर्ट वाले आपसे एक आधार मांगेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो बिल आपका होगा उसमें ही आपका भी जीएसटी नंबर लिखा होगा, तो आपका बिना आधार के माल चला जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसमें आपको बिल के साथ, जो पक्का बिल होगा उसके साथ आपको अपना एक आधार लगाना पड़ेगा। और अगर आपका जो बिल है वो 50,000 से ऊपर है, यानी 50,000 से ऊपर है, 55,000, 60,000, 1 लाख रुपए का जो बिल है, तो उसके साथ ई वे बिल लगेगा। तो दोस्तों ई वे बिल जो होता है वो 50,000 के ऊपर के अमाउंट पर लगता है, यानी उससे ऊपर का माल अगर आपका है तो उस पर ई वे बिल लगेगा। और ये ई वे बिल कैसे बनता है, तो ई वे बिल वही आपको बना के देगा जिससे आप फैब्रिक लेंगे, वो आपको ई वे बिल बना के देगा और उस बिल के साथ वो लगाएगा। ठीक है, उसके साथ आपका माल ट्रांसपोर्ट से डिस्पैच हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब आप ट्रांसपोर्ट पर माल भेजें तो पक्का बिल होना चाहिए, और पक्के बिल के साथ अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो एक आधार की कॉपी आप ज़रूर रखें, वो ट्रांसपोर्ट पर लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप फैब्रिक वाले की दुकान में जाएंगे, आप माल खरीदेंगे और पेमेंट करवाएंगे, जो आपकी पेमेंट बनती है वो करवाएंगे और पक्का बिल बनवाएंगे उससे, और दुकानदार जो है वो खुद ही आपका माल पैक करवा के ट्रांसपोर्ट भेज देगा। तो वो आपसे 200 रुपये पर बंडल चार्ज करेगा, या 100 केजी के, यानी 100 केजी के वो 200 रुपये आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तक भेज देगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर भेजने के बाद
एक बिल्टी आएगी। जो बिल्टी बनाकर देते हैं वो ट्रांसपोर्ट वाले बनाकर देते हैं। तो बिल्टी आपको कब तक मिलेगी? आप चाहते हैं कि आप हैंड टू हैंड बिल्टी लें, तो आप चाहें तो जो टेम्पो वाला जाए आपका माल लेके, आप उसके भी साथ जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट तक, तो आप हैंड टू हैंड बिल्टी ले सकते हैं। वरना आप 1-2 घंटा वहाँ दुकान पर बैठकर वेट कर लें, जब वो टेम्पो वाला वापस आएगा बिल्टी लेकर तो वो आपको दे देगा। अगर अर्जेंट है भाई, आप इतना नहीं रुक सकते, तो आप घर चले जाएं और जो जहाँ से आप फैब्रिक खरीदेंगे वो आपको बिल्टी व्हाट्सअप कर देगा। कि पहला प्रोसेस, आपने माल खरीदा, वहां से पैक करवा के आपने ट्रांसपोर्ट भेजा। दूसरा प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट पर माल बुक हुआ, वहां से आपको एक मिली बिल्टी। ठीक है, अब आपको घर चले जाना है। घर जाकर जो आपका एरिया है, जिस जिले में आप रहते हैं, वहाँ देखना है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है, और ट्रांसपोर्ट का एड्रेस जो है वो बिल्टी पर लिखा होगा। जो भी ट्रांसपोर्ट होगा आपके नियर बाई, आप जिस पे भी बुक करवाएंगे वहाँ पे वो माल आएगा और उसका नंबर और एड्रेस आपकी बिल्टी पर लिखा होगा। आप चाहें तो अगले दिन जाकर वहाँ पता कर सकते हैं या उनसे फ़ोन पे पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर दूर है, आपने दिल्ली से माल लिया, आपका शहर है दिल्ली से 500-600 किलोमीटर दूर, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, माल पहुँचने में उसमें समय लगेगा, उसमें करीब 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और 250-300 किलोमीटर की रेंज में है, 350 किलोमीटर की रेंज में है, तो उसमें आपका 24 घंटे में माल पहुँच जाएगा और उसका कोई चार्ज भी ज़्यादा नहीं होता है। मेरे यहाँ से दिल्ली है 250 किलोमीटर, तो मेरा 100 केजी पे लगता है 400 रुपये। ठीक है, अगर आपका 250-300 किलोमीटर होगा तो 400-450 में आपका एक पार्सल आ जाएगा। और अगर आपका 500-600 किलोमीटर है तो करीब वही 500-600 रुपये आप मान के चलिए एक पार्सल के, 100 केजी के 500-600, ठीक है, करीब है तो वही 400 रुपये। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप अगले दिन फ़ोन करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले को कि भाई इस नाम से मेरा माल आया होगा, क्या आ गया? वो पूछेगा बिल्टी नंबर बताइए, तो आप बिल्टी नंबर बताएंगे। एक बिल्टी पर जीआर नंबर होता है, वो आप बताएंगे तो वो बोलेगा हाँ माल आ गया। उसके बाद आप जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट और वहाँ जो भी उसकी पेमेंट बनती है वो पेमेंट करिए और बिल्टी दिखाइए, जो आपके पास व्हाट्सअप है वो बिल्टी दिखाइए और वो माल आपका छोड़ देगा। ठीक है, और अगर आप पुराने हैं, पहले से ले रहे हैं माल, तो आपको बिल्टी दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको चेहरे से ही पहचानने लगेगा, तो वो बिना बिल्टी के भी आपको माल दे देगा। लेकिन आप नए हैं, पहली बार ले रहे हैं, तो वो बिल्टी ज़रूर देखेगा। बिल्टी दिखाइए, आधार भी दिखाइए अपना। ठीक है, उसके बाद वो माल आपका छोड़ेगा पेमेंट करके और आप माल ला सकते हैं। तो अब आपका घर कितना दूर है ट्रांसपोर्ट से? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से आपका किराया लगेगा। देखिए मेरा घर ट्रांसपोर्ट से है करीब 6 किलोमीटर, तो मेरा एक बंडल पे लगता है 100 रुपये, यानी 100 केजी पे मेरा 100 रुपये किराया लगता है। मैं यहाँ ई रिक्शा से लेके आता हूँ तो उस पर एक बंडल पे मेरा 100 रुपये किराया लगता है। तो यानी अब आप देखिए 100 केजी का मेरा कितना खर्चा आता है। 200 रुपये मैं दिल्ली में देता हूँ पैकिंग कराई का और ट्रांसपोर्ट तक भेजने का। ठीक है, वहाँ से 400 रुपये मैं देता हूँ, मेरे शहर तक आता है माल। 400 और 200, 600, 100 रुपये मैं यहाँ से देता हूँ, ई रिक्शा वाला मेरा माल लेके आता है, तो मेरा करीब 100 केजी पे 700 रुपये खर्च हो जाता है। और आपका भी इसी हिसाब से खर्चा होगा, 700-800, जितना दूर है उतना ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा। और देखिए दोस्तों, इसमें दिक्कत कोई भी नहीं होती है अगर आपके पास पक्का बिल है, तो ये सारे काम पक्के बिल पर होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला पक्का बिल जरूर मांगता है। और अगर आप पुराने हो जाएंगे इस लाइन में, तो आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम फ़ोन पे होगा। तो ये कैसे होगा सारा काम आपका फ़ोन पे? पहले आप फ़ोन करेंगे फैब्रिक वाले को, जहाँ से आप फैब्रिक लेते हैं, उनसे बोलेंगे ये ऑर्डर मेरा लिख लीजिए, तो वो आपका ऑर्डर लिखेगा और आप पेमेंट करेंगे तो वो माल आपका पैक करवा के ट्रांसपोर्ट भेज देगा। और अगले दिन या 1-2 दिन बाद वो माल आपका ट्रांसपोर्ट आपके शहर आ जाएगा और वहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा कि भाई आपका माल आ गया है। आप बोलेंगे भेज दो, तो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं उनके पास बहुत, और टेम्पो वाले, गाड़ियों वाले होते हैं, उनके थ्रू वो आपके घर तक भेज देंगे और फिर वो पेमेंट आपको घर पर ही करनी पड़ेगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।